ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकाली थी, बट आपने जनरल डिराइव नहीं किया था इसका, वो अपन नहीं कर सकते। तो इसको यूई बोल देते हैं। यूई मतलब स्मॉल यूई, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड का भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो वहाँ पे हमने कैपेसिटर का यूज़ किया था, यहाँ पर हम इंडक्टर इसका यूज़ कर रहे हैं, सोलेनॉइड का। ठीक है, तो इस चीज़ से आप डिराइव कर देंगे अगर आता है। यही पूछना चाह रहा होगा आपसे बोर्ड में, अगर डेरिवेशन आता है इसका। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। एनर्जी डेंसिटी, ये आपका मैग्ने वो है, आपका सोलेनॉइड है। तो आपने सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस निकाली थी, मैंने बोला था आपको याद भी रखना है एकदम। अगर आई करंट फ्लो चल रही है, इस तरह से आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो आप आई करंट एस्टेब्लिश होगी, इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी है लूप का, तो आपने निकाला था। तो इसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। टोटल एनर्जी स्टोर्ड, बेटा कहीं भी लूप है और करंट चल रहा है तो आप अभी ये समझ चुके हैं कि उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है ना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी बनती है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। ये बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जब लूप में आप करंट बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने से अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फैराडे का लॉ फेल हो जाएगा। अब तक हमेशा अपन इलेक्ट्रिक करंट कोई भी क्वेश्चन करते थे, रेजिस्टेंस और बैटरी वैटरी सब में होता था, बट एल नेग्लेजिबल होता था। ठीक है, बट इस तरह का आप एलिमेंट आपने सोलेनोइड लगा दिया तो इसका एक फाइनाइट एल होता है बेटा, नेग्लेजिबल नहीं होता है। तो इसलिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसका यूज़ भी कर पाते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड आपने देखा आई करंट तक, अगर इंडक्टेंस एल है, वही बैटरी वैटरी लगा के इसका कुछ किया हो। ठीक है, रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस होगा सब। तो लास्ट में जैसे आपने एक्सप्रेशन निकाला उस तरह से आप देख सकते हैं कि आई करंट तक एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टेंस हमने निकाल ली थी इसकी, जो आपको पता है किसी आई वाई पे डिपेंड नहीं करती है। याद है किसी को एक्सप्रेशन सोलेनोइड की कितनी निकाली थी हमने? अगर सोलेनोइड की रेडियस स्मॉल आर कर दें, स्मॉल आर रेडियस की है, तो किसी को याद है क्या कितनी निकाली थी, या पढ़ नहीं रहे बिल्कुल? लास्ट लेक्चर में ही निकाली और बोला था याद रखना। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल लेंथ की अगर ये सोलेनोइड है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर, ये होती है आपकी इसमें स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है ना, इंडक्टेंस यही होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर। ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म फील्ड कितना होता है। म्यू नॉट आई इंटू एन फील्ड होता है आपका सोलेनोइड के अंदर। याद है सबको एक्सप्रेशन? तो आप क्या लिखेंगे, उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उसको म्यू नॉट आई एन स्क्वायर कर दिया, पाई आर स्क्वायर एल अलग कर दिया, यहाँ पर एक म्यू नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो नीचे भी कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप कितना आ रहा है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम कैसे निकल जाएगी, यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एन स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई एन है, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू। इसलिए बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, स्मॉल यू जिसको बोल रहे हैं, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट आ जाएगी। ये जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में दुनिया में। ठीक है ना, वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट हम जनरल अभी नहीं कर सकते, तो हमने यहीं से निकाल के समझा। जैसे हमने कैपेसिटर से निकाला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, को जनरल डेरिवेशन थोड़ी नहीं कर पाएंगे, कैसा भी फील्ड हो यही होगी, वैसा नहीं कर सकते। ठीक है,
वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी ही एनर्जी स्टोर्ड होगी कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हमने ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के लिए निकाल ली है जिसके अंदर जी नॉट आई एन फील्ड होता है। तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला कितना आता है, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट आता है। अब इसका यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करते हैं हम। ये जो हाफ एल आई स्क्वायर का यूज करेंगे बेसिकली, इसका तो आगे आएगा ई एम बेस में बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। बट हाफ एल आई स्क्वायर का यूज हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए भी कर लेंगे, वो देखना है हमको कैसे करें।